गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज फिर हम उत्साह एकेडमी की ओर से चलाए जाने वाले उत्साह डोज में एक नए बिंदु के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं। और आज का जो हमारा बिंदु रहेगा मित्रों, वो रहेगा विजय सिंह पथिक। बिंदु रहेगा विजय सिंह पथिक। आज जिस बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है विजय सिंह पथिक। तो देखिए, विजय सिंह पथिक से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो क्या है, ये आप देख पा रहे हैं। विजय सिंह पथिक कौन है, इनके बारे में हम सारी जानकारी देखेंगे। ये देखिए, जन्म कब हुआ विजय सिंह पथिक का? तो जन्म हुआ 24 मार्च 1882 ईस्वी में। 24 मार्च 1882 ईस्वी में गुठावली गांव, जो कि बुलंदशहर यूपी में। तो इनका जन्म जो मूलतः वो हुआ था वो यूपी में हुआ था, लेकिन इनकी जो कर्म स्थली थी वो था राजस्थान और इनकी जन्म स्थली उत्तर प्रदेश। तो गुठावली जो गांव है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, यह यहाँ इनका जन्म हुआ। इनका मूल नाम भूप सिंह था और पिता का नाम हमीर सिंह। तो पिता का नाम हमीर सिंह, मूल नाम भूप सिंह। ये फैक्ट थोड़ा ध्यान में रखिए, बहुत बार पूछते हैं विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। तो भूप सिंह, पिता का नाम हमीर सिंह, और इनका जन्म 24 मार्च 1882 ईस्वी को गुठावली गांव बुलंदशहर में हुआ। देखिए आगे प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो प्रमुख रचनाओं में व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, व्हाट आर द इंडियन स्टेटस, ये महत्वपूर्ण कृति है विजय सिंह पथिक की। पथिक विनोद, पथिक निम्नावली, पथिक प्रमोद, प्रहलाद विजय, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। प्रहलाद विजय, कल्पना कपोल। तो विजय सिंह पथिक की ये सारी रचनाएं आप ध्यान में रखिए कौन कौन सी है। व्हाट आर द इंडियन स्टेटस, पथिक विनोद, पथिक निम्नावली, पथिक प्रमोद, प्रहलाद विजय और कल्पना कपोल। आगे ये देखिए, पथिक ने 1919 ईस्वी में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। और बाद में 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की गई 1919 में, लेकिन 1920 ईस्वी में इसको अजमेर स्थानांतरित किया गया। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि जो राजस्थान सेवा संघ है उसको अजमेर कब स्थानांतरित किया गया, 1920 में, और स्थापना उसकी हुई थी 1919 में। पथिक ने 1920 ईस्वी में वर्धा से ही एक समाचार पत्र निकाला, राजस्थान केसरी कब निकाला गया? 1920 में। कहां से निकाला गया? वर्धा से। और ये समाचार पत्र निकाला जिसके संपादक रहे थे श्री रामनारायण चौधरी। राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा से निकाला गया 1920 में, इसके संपादक थे श्री रामनारायण चौधरी। आगे देखिए मित्रों, पथिक ने 1921 ईस्वी में अजमेर से नवीन राजस्थान, अजमेर से तो निकाला था नवीन राजस्थान, और राजस्थान केसरी निकाला था वर्धा से। और बाद में कुछ समय बाद नवीन राजस्थान पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने की वजह से इसका नाम चेंज किया गया और इसको तरुण राजस्थान के नाम से जाना गया। तो तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान एक ही समाचार पत्र है जो 1921 यानी 1921 से अजमेर से निकाला गया। बाद में अंग्रेजी प्रतिबंध की वजह से नवीन राजस्थान को तरुण राजस्थान के नाम से जाना गया। और राजस्थान केसरी है, ये वृद्धा से निकाला गया था 1920 ईस्वी में। आगे देखिए मित्रों, पथिक ने उपरमाल का डंका नामक समाचार पत्र भी निकाला। तो उपरमाल का डंका, पथिक ने देश को पहला झंडा गीत, यानी देश को अगर कोई पहला झंडा गीत देने वाला अगर कोई व्यक्तित्व है तो वो है विजय सिंह पथिक। पथिक ने 1930 ईस्वी में विधवा अध्यापिका जानकी देवी से 48 वर्ष की उम्र में विवाह किया। तो महिलाओं के प्रति भी इनकी सोच है मित्रों जो सकारात्मक थी। 1930 ईस्वी में एक विधवा अध्यापिका थी जिनका नाम जानकी देवी था। 48 वर्ष की उम्र में इन्होंने विवाह किया। और पथिक ने बिजोलिया है वो रास बिहारी बोस, पथिक को बिजोलिया किसने भेजा? तो ये रास बिहारी बोस के कहने से बिजोलिया आए थे। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में इनको यहाँ पर भेजा गया था। और जेल से बचने हेतु ओछड़ी गांव पड़ता है मित्रों, ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर कुछ समय के लिए भूमिगत भी रहे विजय सिंह पथिक। और पथिक ने लाहौर षड्यंत्र केस के बाद अपना नाम विजय सिंह पथिक रखा। तो इनका मूल नाम तो क्या था मित्रों? भूप सिंह था। मूल नाम भूप सिंह,
और बाद में लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस के बाद इन्होंने अपना नाम चेंज किया और इनको विजय सिंह पथिक के नाम से जाना गया। आगे देखिए, पथिक द्वारा गठित प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है मित्रों? तो विद्या प्रचारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा जिसकी स्थापना 1915 ईस्वी में की गई और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे हरिभाई किंकर। इनके अध्यक्ष हरिभाई किंकर जरूर बनाए गए, लेकिन विद्या प्रचारिणी सभा की जो स्थापना की गई थी वो विजय सिंह पथिक के प्रयासों से हुई थी और 1915 में, और इसका अध्यक्ष बनाया गया था हरिभाई किंकर। बाद में उपरमाल पंच बोर्ड है, उपरमाल पंच बोर्ड जिसकी स्थापना 1917 ईस्वी में और हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन और बारिशाल गांव में की गई थी और इसके सरपंच बनाए गए थे मन्ना पटेल को। सरपंच किसको बनाया गया था? मन्ना पटेल को। तो मित्रों ध्यान में रखिए, विद्या प्रचारिणी सभा का अध्यक्ष हरिभाई किंकर को बनाया गया, लेकिन ये विजय सिंह पथिक के प्रयासों से स्थापित की गई। वैसे ही उपरमाल पंच बोर्ड भी विजय सिंह पथिक के प्रयासों से स्थापित की, लेकिन इसका जो सरपंच बनाया गया था वो श्री मन्ना पटेल को बनाया गया था और इसकी स्थापना 1917 और हरियाली अमावस्या के दिन बारिशाल गांव में की गई थी जो भीलवाड़ा में है। आगे देखिए, राजपुताना मध्य भारत सभा, राजपुताना मध्य भारत सभा जिसकी स्थापना 1918 ईस्वी में हुई और इसमें पथिक, विजय सिंह पथिक, चांदकर्ण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी, इन सभी के प्रयासों से 1918 ईस्वी में राजस्थान मध्य भारत सभा, राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में की गई। विजय सिंह पथिक, चांदकर्ण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि के प्रयासों से। राजस्थान सेवा संघ, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका, 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना वर्धा में की गई, बाद में 1920 ईस्वी में इसको अजमेर स्थानांतरित किया गया। आगे देखिए, पथिक अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के उपाध्यक्ष रहे। क्या रहे? उपाध्यक्ष। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के जो उपाध्यक्ष है वो कौन रहे हैं? तो उपाध्यक्ष रहे हैं विजय सिंह पथिक, लेकिन इसके मित्रों अध्यक्ष थे वो रामचंद्र राव थे। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के जो अध्यक्ष थे वो रामचंद्र राव थे और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो हमारे विजय सिंह पथिक थे। पथिक ने अजयमेरू उपन्यास, अजयमेरू नाम से इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा और इनके बारे में गांधी जी ने कहा है, देखिए लोग सिर्फ बातें करते हैं, लोग सिर्फ बातें करते हैं, परंतु पथिक एक सिपाही की तरह कार्य करता है, एक सिपाही की तरह कार्य करता है। ऐसा गांधी जी ने विजय सिंह पथिक के बारे में कहा था। लोग सिर्फ बातें करते हैं परंतु पथिक एक सिपाही की तरह कार्य करता है, ऐसा गांधी जी ने कहा। आगे देखिए, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास के आग्रह करने पर 1916 ईस्वी में पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। बिजोलिया किसान आंदोलन एक तरीके से भारतवर्ष का सबसे लंबे समय तक चलने वाला, सबसे लंबे समय तक चलने वाला एक आंदोलन है मित्रों, जिसकी शुरुआत 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में होती है और इसकी समाप्ति 1941 में होती है, 1941 में। तो बिजोलिया किसान आंदोलन लगभग 44 वर्ष के आसपास चला। कितने वर्ष? 44 वर्ष। और ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा किसान आंदोलन माना जाता है और इसका नेतृत्व जो संभाला था वो संभाला था 1916 में, 1916 में विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व संभाला, वो भी साधु सीताराम दास के आग्रह करने पर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पथिक जी की मृत्यु होती है वो 28 मई 1954 में, 28 मई 1954 में, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान में रखिए। और बाद में भारत संचार मंत्रालय, भारत संचार मंत्रालय ने अप्रैल 1991 में, अप्रैल 1991 में पथिक पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया, 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया। तो ये सारी महत्वपूर्ण जो जानकारी थी वो विजय सिंह पथिक के बारे में। और आज हमारा उत्साह डोज के दौरान जो मित्रों बिंदु था वो भी था विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक से संबंधित जो सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम लोगों ने उत्साह एकेडमी का जो सीरीज चल रही है उत्साह डोज, उसके दौरान आपको दी। और ऐसी और भी बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का यूट्यूब जो चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।